happy because God already defeated Satan. हम खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी शैतान को हरा दिया है। We are happy because God already won a great battle. तो हम इसलिए खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी जंग ऑलरेडी जीत एक चुके बात हैं। याद रखें, जब परमेश्वर ने ये जंग जीत ली है तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं So है। when the Lord has conquered our battles, we don't have to be disappointed anymore. आपकी मुश्किलें नहीं हैं, परमेश्वर के नाम में वो गवाहियां हैं। Your troubles are not troubles, but in the name of the Lord, they are the testimonies. मुश्किलें आएंगी तो गवाहियां पैदा होती हैं। Because when the troubles will come, then only the testimonies will come. सारे बोले हालेलुया। आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत आपके जीवन में जब आप खुदावंद की हुजूरी में आकर प्रस्तिश कर रहे हैं। The biggest victory for you is when you come into the presence of the Lord and worship Him. क्योंकि कलाम में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसके वचन में साफ लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। Because His word says clearly that fear not, for I am with you. कितने लोगों ने ये अल्फाज को, ये वाक्य को, ये ऐत को, ये ऐतनामे को सुना, अपने कानों से अपने दिल की जमीन पर उतारा है? How many people have heard this promise of the Lord from their ears and took them into their heart? ऐसा नहीं लिखा कि मैं तेरे साथ हूं तो मत डर, ऐसा लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। It doesn't say I am with you so you don't fear it, but it says that fear not, for I am with you. वचन कहता है कि मत डर, तब परमेश्वर की हजूरी तुझे महसूस होगी। Because when you will not fear, then you will feel the presence of the Lord. जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मत डर, फिर तू मेरे को जान पाएगा, तू मुझे समझ पाएगा और मेरी हजूरी को महसूस कर पाएगा। Because the word of God says that when you will not be fearful, then you will be able to know me, understand me and feel my presence. प्रोटोकॉल क्या होता है हमारा? हम खौफ में रहते हैं और खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद मेरे खौफ को दूर कर। So we have this principle in our lives that we become fearful and then we say to the Lord, Lord, please take away my fear. वचन कहता है कि खौफ में रहना नहीं है तो खुदावंद तुझे बचाने की हिम्मत तब रखता है। And because the word of God says that when you will not be in fear, then the Lord will be able to save you. सभी जोर से बोले हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद रखिए, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं पहले। हालेलुया। Let's all keep our eyes closed. I'm going to pray for you all. आज खुदावन कोई आपको जीत देना चाहता है। Today the Lord wants to give you a victory. Let me tell you, जिन्होंने खौफ में अपनी जिंदगी को जिया है, आज खुदावन उस खौफ को निकालना चाहता The है। ones who have lived their life fearfully, the Lord wants to take away that fear today. वचन में लिखा है दुनियावी खौफ इंसान को खुदावन से दूर कर देती है। The word of God says that worldly fears take a man away from the Lord. खुदावन का खौफ परमेश्वर के स्वर्ग राज की तरफ लेके जाता है। But the fear of the Lord brings us near to the heaven. कि खुदावन तेरे खौफ के साथ मैं जीऊं, कि खुदावन वो सिंहासन मेरे मुकुट मेरे सिर पर हो सके। And say to the Lord, let me always be in your fear so that I will always be in front of your Let throne. me pray right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Hallelujah. Thank you God. Hallelujah. खुदावन तेरे नाम से मैं मांगता हूँ इस समय में, खुदावन तेरे बच्चे, खुदावन तेरी हिम्मत के साथ, खुदावन तेरी कुव्वत के साथ, तेरे वचनों के साथ, खुदावन तेरे वायदों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं। और खुदावन इस समय में खुदावन इनके हड्डियों में तू इतनी जान दे। खुदावन हर एक बैटल को तू आज अब कलाम के जरिए जो तू जीत देने जा रहा है, यीशु के नाम से ये खुदावन ललकारा करें, ये तेरे नाम का ललकारा गाएं और बोले यीशु के नाम में जीत हो चुकी है। खुदावन यही यहाँ पे मायूसी के तौर पे नहीं, खुदावन एक जीती हुई कौम की तरह यहाँ पे मौजूद है। खुदावन जब हम तेरी प्रस्तुति करते, खुदावन इस कलाम के जरिए इनके सभी बंधनों को तोड़ और खुदावन इनकी सभी बातों को आज यीशु मसीह के नाम में पूरा हो। So let your kingdom come, let your will be done in Jesus mighty name. So everyone will say, एक बात समझ जाए कि आज परमेश्वर आपके खौफ को दूर करना चाहता है। We have to understand that today the Lord wants to take away our fears. जब तक आप खौफ में रहेंगे परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। Because till the time you are in fear, you will not be able to understand the Lord. वचन में लिखा है कि एक बात जब परमेश्वर आपसे करता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। So when the Lord talks to you, He wants to change your life. वो हमेशा आपकी जीवन को एंटरटेन नहीं करता है। He doesn't entertain your life Let me tell all you, the time. ये कलाम एंटरटेन करने के लिए नहीं है। This word of God is not to entertain you. वचन में लिखा है it's about a correction and just to make a changes in your life. अब कलाम कहता है कि ये कलाम इसलिए है ताकि आपकी जिंदगी में तब्दीली और करेक्शन ला सके। क्योंकि वचन कहता है कि वचन ही आपको खड़ा करता है जिसके वसीले आप परमेश्वर को पिता और अब्बा कहते हैं। Because is this word who makes you stand and through which you can call the Lord our Father. अगर आपके जीवन में गरीबी है तो आप खौफ में हैं। If you have poverty in your life, you are in fear. अगर आपके बच्चे कहने कार में नहीं है तो आप खौफ में हैं। If your children don't listen to you, then you are in fear. अगर आपका बिजनेस सही तरीके पे नहीं चल रहा आप खौफ में हैं। So if your business is not prospering, you are in fear. अगर आपके जीवन बीमारी है तो आप खौफ में If you हैं। have
sickness in your life, you are in fear. अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना खड़ी हो तो आप खौफ में हैं। No matter what kind of problem you are facing, you are in fear. जोर से बोले हालेलुया। क्या आज के बाद खुदावन मैं खौफ में नहीं जीऊंगा। Say to the Lord, Lord, after this I will never live my life in fear. मैं आज मैं खुदावन के नाम से उस खौफ को जड़ों से निकालने जा रहा हूं। In the name of the Lord, I will pluck that fear out of its root. क्योंकि आपके जीवन का खौफ परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर के सामने बैठने के लिए आपको तैयार नहीं कर रहा है। Because the fear that you have in your life is not allowing you to sit in the presence of the Lord. शैतान आपके जीवन में ऐसी खौफ को आपके अंदर डाल रहा है कि आप परमेश्वर की सभी बातों को इग्नोर कर सकें। Satan is bringing that kind of fear in your life so that you could ignore all the words of the Lord. Though you stand in the presence of the Lord, but still you are absent. लेकिन चाहे आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं लेकिन फिर भी आप एब्सेंट हैं But you are under some fear. क्योंकि आप किसी डर के नीचे हैं. आज भी कोई ना कोई खौफ आपके अंदर है। Still there is some kind of fear in your life. सीख जाएं, कलाम को सीख जाएं, समझ जाएं। वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। Learn from this word because the word of God says that fear not, for I am with you. डरना बंद करें। पहला ऑप्शन डरना बंद करें, खुदावन की हजूरी महसूस कर पाएंगे आप। Stop fearing and then you will realize, you will feel the presence of the अगर Lord. आपकी प्रार्थना में ये चल रहा है कि शायद खुदावन अगर ये हो गया तो मेरे जीवन में इतना बुरा हो जाएगा, लेट मी टेल यू, आपकी जीवन की गवाही नहीं बनेगी। And if you are thinking like, Lord, if this happens to me, something bad will come into my life as an outcome, then I want to tell you, this will not bring a testimony in your जब life. आप प्रार्थना में होते हैं आपको लगता है कि अगर मैंने परमेश्वर तेरे नाम से ये मैं नहीं पाया तो मेरे जीवन में ये बर्बादी ना आ जाए। And so when you are in prayer and you say to the Lord, Lord, if I don't get this in your life, I fear that destruction will come in my life. वचन कहता है हम आंखों से नहीं विश्वास से चलते The हैं। word of God says that we do not walk by sight but faith. आपको क्या लगता है दाऊद ने गोलियत को अपने शारीरिक बल से हरा दिया? Do you think that David defeated Goliath in his physical strength? क्या दाऊद ने अपने शरीर की इच्छाओं से और शारीरिक जितनी भी उसने मेहनत की उससे गोलियत को हरा दिया? Did he defeat Goliath by his physical strength? वचन में साफ लिखा है कि उसने उसको कलाम को पता था, उसके कलाम के बारे में उसने जानकारी पाई थी कि मुझे डरना नहीं है, मेरा खुदावन बचाने की हिम्मत रखता है। The word of God says that he had the knowledge of the word of God and he knew that he doesn't have to be fearful because his Lord is with This him. very new year God has teach me something. और इस नए साल में परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया है. And on that very moment when I was giving the Bible study, और जब मैं बाइबल स्टडी में था और उस समय में when I was teaching them, और जब मैं उनको सिखा रहा था तो the people were asking about many questions regarding about what will happen next. और लोग मुझसे बहुत सवाल पूछ रहे थे कि इसके अब आगे क्या होने वाला है. जब हम सवाल पूछते हैं तो हमने समझो खौफ आपके अंदर है. So when we ask questions we have to know that fear is in our heart. जोर से बोले हालेलुया. हम कल की चिंता के साथ नहीं जीते, कल की चिंता खुद कल अपनी चिंता खुद करे. We do not live with worry for tomorrow because the word of God says that tomorrow will be worried for itself. वचन में लिखा विश्वासी लोग आज के साथ जीते हैं. Because the word of God says that the believers live in the present. आज की मुश्किलें ही काफी हैं. Sufficient for the days today's trouble. आज के गोलियत को आप हराने जा रहे हैं. And you are going to defeat the Goliath for today. कल की बीमारियां भाग जाएंगी. The diseases for tomorrow will flee. गवाहियां आने वाली हैं. Testimonies are about to come. खौफ में नहीं जीना है. You don't have to be fearful. परमेश्वर हमारे साथ है. The Lord is with us. परमेश्वर हमारे साथ The है. Lord is with us. गोलियत चाहे जितना मर्जी बलवंत क्यों ना था, No matter how strong Goliath was, दाऊद ने कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा. David said, I won't be fearful, but I will stand in front of you. दाऊद जब सामने खड़ा हुआ, And when he stood in front of him, उसे ये पता था मारने वाला मैं नहीं, मारने वाला मेरा खुदावंद है. David knew that it's not he who will kill, but the Lord. The same way आप समझ जाइए बैटल आपकी नहीं है. And इसी तरीके से you have to understand that it's not your own आपको battle. लड़ना नहीं है. You don't have to fight, आपके लिए खुदावंद खुद लड़ेगा. but the Lord himself will पर fight for आपको you. बैटल में खड़े रहना है. But you have to stand in the पर battle, बैटल में दलेरी के साथ खड़ना है. but with boldness, डर के साथ नहीं खड़ना not है. with fear. डरेंगे तो हार जाएंगे. If you will be fearful, you will डरेंगे lose. खुदावंद की हजूरी को बदल देंगे. If you will be fearful, you will not understand the presence of the खुदावंद के Lord. प्लान को जिंदा रखें. मैं You have जीता to make हुआ a इंसान life. हूँ. So when you go into prayer, you just have to say, Lord, I am a victorious person. चिंता आपके जीवन में विश्वास को खत्म करती है. The worries of your life, they destroy your faith. आपको पता है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? Do you know what is the biggest tool of the enemy? टेंशन आपके जहन में डालना.
He brings worries into your life. मुश्किलें आपके जीवन का हिस्सा नहीं है जब तक टेंशन्स आपके जीवन का हिस्सा नहीं है. Troubles are not a part of your life till the time the tensions, the stress doesn't become a part The of your more life. you're tense, the more the problems will seems to be big. और जितना ज्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उतना ज्यादा आपको समस्याएं भी और बड़ी लगती हैं. Let me tell you that जो गोलियत इतने दिनों से उन इजरायलियों को चीख रहा था, उनको पुकार रहा था, उनको उनकी कमजोरियों के बारे में जता रहा था, उस दाऊद ने एक बारी में ही उसी प्रेजेंट में कहा, मैं जिंदा, मेरा खुदावन जिंदा है, ये हारेगा और हम जीतेंगे. So when Goliath had been screaming against the people of Israel for so long and was shouting upon them and was calling them as losers, but David came and said in the present that I will see him defeated and he will definitely be defeated. चलो जल्दी खुदावन के कलाम में चलते हैं. अपने इस टॉपिक पे रहेंगे कि आपको खौफ के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ जीना है. So we will go to the word of the Lord, but we will stick to this topic that we don't have to live in the fear of the Lord. Do not fear, then the God is with you. जब आप डरेंगे नहीं तो परमेश्वर आपके साथ है. Do not fear. First take it out the fear, then you will understand the presence of the Lord. और पहली बात यह है कि जब आप इस डर को निकाल देंगे तभी आप परमेश्वर की हजूरी को समझ पाएंगे. कितने लोग प्रार्थना भी करवाते हैं, प्रार्थना में भी खौफ रखते हैं. How many people they ask pastors to pray for them, but they still are fearful in that prayer पादरी ने time. एक घंटा प्रचार कर देना, नहीं कहना पादरी, क्योंकि लोग बाद में आते हैं 1 घंटे प्रचार सुनने के बाद, पास्टर जी कल क्या ये प्रॉब्लम बड़ी वहां पर है तो ठीक नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगी. And people keep on listening to the pastor's sermon for 1 hour, and after that they come and tell him, pastor, if this thing doesn't go well, some problem will come. Let me tell you, प्रॉब्लम्स भागने वाली हैं. The problems will go away. क्योंकि आप डर के साथ नहीं खुदावंत के साथ जिएंगे. Because you will not live with your fear but the Lord. आज खुदावंत के कलाम से जो आप सीखने जा रहे हैं, So when we will learn from today's word, आप खौफ के साथ नहीं जीना है. you don't have to live in fear. अगर परमेश्वर के अपने सामने मौजूदगी को महसूस करना चाहते हैं, But if you want to feel the presence of the Lord, आज परमेश्वर के कलाम से हम सीखेंगे. we will learn from the word of God today. प्रेरितों के काम की उसकी the book of Acts chapter 8 26 till 48. प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसकी 26 से 40 आयत तक हम पढ़ेंगे. एक्ट्स की किताब है, इंग्लिश में एक्ट्स कहते हैं, हिंदी प्रेरितों के काम, रसूलां देकर पंजाबी जी उर्दू में क्या कहते हैं? अमाल की किताब. वंडरफुल. अमाल की किताब उसकी 8 उसकी 26 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे. जब हम इसे पढ़ेंगे तो एक बार याद रखना कि परमेश्वर आपके खौफ को निकालना चाहता है. So when you will read this, you have to understand that the Lord wants to take away your fear. आपके जीवन की हर एक पेंडिंग चीज वो खौफ में तब्दील हो रही है. Every pending problem that you have in your life is getting converted into a fear. आपके पास जॉब नहीं है तो वो भी खौफ है. If you don't have a job, you are being आपके fearful. परिवार नहीं है वो भी खौफ है. You don't have family and you're being fearful. आपके पास कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही वो भी खौफ है. And all the things are not being fulfilled and you're living in fear. परमेश्वर कहां पर है? But where is the Lord in all that? खौफ निकालें, परमेश्वर नजर आ When you जाएगा will आपको. take away your fear, you will see the Lord. खुदावन एक सेकंड में काम करने की हिम्मत रखता The है. Lord is able to work in your life within a second. खुदावन इसी वक्त काम करने की हिम्मत रखता है. He is able to work right this very moment. क्या परमेश्वर आपको 2 साल के लिए टॉर्चर करना चाहता है? Does He want to torture you for the next 2 years? Because we are living with fear, that's why we are not understanding the blessing of the Lord. क्योंकि हम डर में जी रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आशीषों को, उनकी बरकतों को समझ नहीं पा रहे हैं. Understand that you are a chosen one and the mind which God has given you is a blessed one. और हमें समझना है कि हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम है और जो परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है वो एक आशीषित दिमाग है. ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस ज्ञान के वसीले खुदावन को प्रस्तिश करें आज. The knowledge that the Lord has given us, we have to worship Him through that knowledge. पौलुस रसूल कहता कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और मैं ज्ञान से भी प्रार्थना करूंगा. The Apostle Paul says that I will pray in the spirit and with the mind. Let me tell you, हम ज्ञान से प्रार्थना करते हैं, आत्मा से प्रार्थना नहीं करते हैं. And we pray with the mind but not the spirit. खौफ बढ़ जाता है और And fear increases. क्योंकि हम अपनी सिचुएशंस को देखकर प्रार्थना करते हैं. Because we are praying to the Lord, looking at our circumstances. जोर से बोले हालेलुया. Don't tell to God that you have a big problem. Tell to your big problem that you have a big God. अपनी परमेश्वर से जाकर ना कहें कि आपकी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अपनी बड़ी समस्याओं से कहें कि आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है. Somebody shout hallelujah. Somebody say that I am alive today. कि मैं जिंदा हूं आज. Somebody say I am alive. I am alive and I will get the victory in the name of Jesus Christ. That you are a part of a victory. आप जीत का हिस्सा हैं यीशु मसीह के नाम में. जल्दी से देखिए, खुदावन के कलाम में लिखा है, प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस को कहते हुए बताया, तैयार हो और दक्षिण दिशा में उस राह पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाती है. ये एक सुनसान मार्ग है.
And the angel of the Lord told Philip, be ready and go in the south direction which goes to Jerusalem. वचन में लिखा है कि यहाँ पे एक ऐसा दास है, एक ऐसा इवेंजलिस्ट है जो खुदावन की आवाज को सुनता है। वहां पे वचन में लिखा है खुदावन ने फिलिप्पुस से बात की और उसे कहा कि अपनी जगह से निकल, एक ऐसी जगह पे जाना है वहां पे सुनसान है, वहां पे कुछ अच्छी चीज नहीं है। And the word of God says over here that there is a man who hears the voice of the Lord, and the Lord comes and tells him that go from here, be ready, and you have to go to the south direction, and there's all loneliness over here, there's all dark over there. And this is like the place is considered to be as a desert place. और वो जो स्थान है वो बहुत ही सुनसान स्थान है। और वचन में लिखा है कोई अच्छी जगह पर खुदावन ने नहीं भेजा बल्कि सुनसान जगह पर भेजा The है। word of God says that the Lord didn't send him to a good place but to a desolate place. आपको कभी-कभी लगता है कि ऐसी बड़ी-बड़ी मुश्किलें विश्वासी क्यों देखते हैं? And many times we also think, why do believers face all those big troubles? मुझे किसी बहन ने पहले ही पूछा था, कहते कि जब से मैं प्रार्थना ज्यादा करने लगी हूं ज्यादा मुश्किलें दिखती हैं। A sister told me before, the pastor, since the time I have started praying more, I get more troubles in front of जितनी me. मैं प्रार्थना में आगे बढ़ रही हूं उतनी मुश्किलें बड़ी-बड़ी नजर आ रही हैं। More I grow in prayer, more I see the troubles. जितना मैं परमेश्वर से दूर थी, प्रार्थना से दूर थी, उतनी बड़ी-बड़ी मुश्किलें नजर नहीं आती थी। So when I was away from the Lord and from the prayer, I was unused to, I didn't used to see all these troubles. मैंने सिस्टर जी को बोला फायदा क्या हुआ जब आप परमेश्वर में नहीं थे, आप छोटी सी मुश्किल से भी डर कर भाग जाते थे। आज बड़ी-बड़ी मुश्किलें आपके सामने हैं, वो कांप उठती क्योंकि आपका विश्वास जिंदा है। And I said to the sister, what is the benefit in it? Because when you were not a believer and you were away from the Lord, when you used to look at even the small problems, you used to be fearful. But now when you're in the Lord and all the big troubles are in front of you, they are trembling but not you. मुश्किलें जब आपके जीवन में आए तो एक बात तय कर लें कि परमेश्वर आपके जीवन में गवाही पैदा करने जा So रहा when है। troubles come into your life, you have to understand and know that the Lord is about to bring a testimony in your life. अबलीस का प्लान है, जब मुश्किलें आपके जीवन में डालता है वो आपके जीवन में खौफ पैदा करना चाहता है। The enemy's plan is this, that when troubles come into your life, he wants to bring fear also. अगर आप चैलेंज से लेंगे कि परमेश्वर के नाम में मैं जीतूंगा तो गवाही पैदा होगी। But if you will take it as a challenge that you will win in the name of the Lord, then you will have the testimony. अगर ये सोचेंगे कि खुदावन में आके इतनी मुश्किल बढ़ रही है तो एक याद रखें खौफ पैदा होगा। But if you will keep on thinking that when I'm growing in the Lord, I'm facing more troubles, I want to tell you, the fear will increase जब also. खौफ पैदा होगा खुदावन की हुजूरी चले जाएगी। And when fear will come, the presence of the Lord will go But away. let me tell you, इस वहां पे वचन में लिखा है कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने कहा अच्छी जगह से निकल और उजाड़ में जा। But the word of God over here says that the Lord said to Philip that you have to go away from a good place, but go to a desolate place. He has to be the part of the desert walk। और उसको उस सुनसान रास्ते का हिस्सा बनना आपको था। पता है आपने कभी जिंदगी में डेजर्ट वॉक की है? Have you ever walked in a desert ever? डेजर्ट वॉक, डेजर्ट उजाड़ सी जगह है। आपकी जीवन की कोई भी चीजें जो उजाड़ है उसे डेजर्ट वॉक कहते हैं। You know, if anything in your life which is desolate, is deserted, barren, that is called a आपकी desolate जिंदगी की land. कोई भी इच्छा पूरी नहीं है, वो एक डेजर्ट वॉक है। If any desire of you has not been fulfilled, that is a desolate walk. आप जब इस कंट्री में जब नए आए थे आपने बहुत डेजर्ट वॉक की होगी। So when you were new in this country, you might have walked in a desolate place. सबने की है। Because we all have. जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है ये डेजर्ट वॉक कितनी इंपॉर्टेंट है? Do you know how important this desert walk जब आप is? डेजर्ट वॉक करते हैं तो आप कई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। Because when you walk in this wilderness, you experience many things. जब आप डेजर्ट वॉक करते हैं परमेश्वर आपको कई चीजें सिखाता है। In this wilderness walk, the Lord teaches you many things. वचन में लिखा 30 साल की उम्र में खुदावन ने यीशु मसीह को कहा कि तू उजाड़ में जा और पवित्र आत्मा की भरपूरी में आ। And the word of God says that when Jesus was 30 years old, the Lord told him that you go to the wilderness and come in the presence of the वचन में Lord. लिखा है वो उजाड़ में गया, उजाड़ में जाने के बाद वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर गया। And the word of God says that Jesus went into the wilderness and was filled with the Holy Spirit. अच्छी जगह, अच्छी चीजें, अच्छी बरकतें, अच्छी चीजें पाते रहेंगे, आप कभी भी परमेश्वर में इंक्रीज नहीं होंगे। If you will always be interested in getting the good things, then you will never be able to increase in the Lord. जोर से बोले हालेलुया। चाहे अगर आपकी बॉडी को एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, You know that your body needs exercise. अगर आपको 24 घंटे एसी मिलता जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। But if you sit in AC all the time, you will be in trouble. Let me tell you, वो विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर को पता है कि इनको ज्यादा एसी की जरूरत नहीं है। And the Lord knows that these believers don't need much AC. अगर इनको ज्यादा बरकतों पे बरकतें उत्तर पे उत्तर मिलते रहें तो ये अपने जीवन को परमेश्वर से दूर करना शुरू हो जाएंगे। If I keep on giving them blessings after blessings and answers after answers, then they will go away from me. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी
शैतान को चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा तैयार है, तू अगर देखना चाहता तो विश्वास देख उसका। And I want to tell you that even the Lord challenges Satan that my children are also ready, and if you are ready, you see their faith. हमें फिजिकल लड़ाइयों के बारे में तो दिखते हैं, पर वहां पे स्पिरिचुअल वॉर्स हो रही हैं। We definitely see the physical battles in front of us, but there are spiritual battles going on behind our back. इब्लीस भी जाकर परमेश्वर को बोलता कि तेरे लोग अभी भी कायर हैं, वो खौफ में रहते हैं, वो कमजोर हैं, वो नालायक हैं। And even enemy still goes to the Lord and says, your children are coward, they are fearful. अगर आप परमेश्वर के योद्धा बनना चाहते हो, खुदावन बड़े बड़े मान से वो कहेगा कि ये मेरा प्यारा पुत्र जिससे मैं खुश हूं। But if you want to be warrior of the Lord will say with such a confidence that this is my beloved son with whom I'm well pleased. कितने लोग अब हमेशा बरकतों में रहना चाहते हैं? How many people always want to be in the blessings? हमेशा ब्लेसिंग रहे। Do you always want that थोड़ी सुई चुभनी चाहिए। you should be hit somewhere? ओ बोलो हालेलुया। थोड़ी चिकना चीटी बजनी बहुत जरूरी है, राइट? ओ बोलो, ओ बरकत मिलूगी आज भी, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक सर्कमस्टांस के लिए तैयार कर रहा है। The Lord is preparing you for every circumstance. आपको पता है कि ये वाला मौसम कई लोगों के लिए ठीक नहीं है। You know that this weather is not good for some people. सिस्टर जी फर्स्ट टाइम यूएस आए तो उनको ये मौसम फर्स्ट टाइम उन्होंने फेस किया। So when sister came to US, she experienced this weather for the first time. ब्रदर रोहित को भी जब एलर्जी ने पकड़ लिया तो उनके लिए भी फर्स्ट टाइम था। So when brother Rohit also got allergy, it was his first experience in USA. अब वो कहते कि पादरी साहब फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, इट्स ओके, आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ। And he said, पास्टर ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है और मैं इस चीज को अब अनुभव कर रहा हूँ। उसके पीछे खुदावन की जितने भी दूसरे लोग यहाँ से कितने साल से रह रहे हैं जो यहाँ पर, And all the people who have been living here for a long time, और उनको ये पता पादरी साहब कुछ नहीं होता, ये तो चलता रहता, पता ठीक भी हो जाना है। they know that this weather is nothing new for them and everything will be well. हुन बोलो हालेलुया। आत्मिक तौर पे परमेश्वर आपको हर एक सिचुएशन फेस करवाता है। And on a spiritual level, the Lord makes you face every kind of circumstance. आप ये ना सोचे कि मेरे घर में Don't think that you are प्रॉब्लम the है, only मेरे one who is बिजनेस में facing प्रॉब्लम trouble है, in the मेरे बच्चे family, में in the प्रॉब्लम है। household, in the business. परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। आने वाली मुश्किलें आपके विश्वास के द्वारा चूर चूर होने जा रही है। The Lord is just strengthening you because the troubles for tomorrow will be destroyed by your faith. But do not live with fear. Live with the faith that God has given to you. लेकिन डर के साथ मत जिए, लेकिन उस ईमान के साथ जिए जो खुदावन ने आपको दिया तभी है. कलाम में लिखा डर मत मैं तेरे साथ हूँ। That's why his word says, "Do not fear, for I am with you." तभी वचन में लिखा है कि फिलिप्पुस ने खुदावंत की आवाज को सुना और कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, तेरा वचन है, तेरा कलाम है, तो मैं खड़ा होता हूँ और मैं उस नगर को निकलूंगा। And that's why the word of God says that Philip said that I will, because it's your word, I will not be feared, but I will listen to it and will go on my way. वचन में लिखा सो वह तैयार हुआ और चल पड़ा। And so he became ready and went on his way. किसी शक के बिना, कोई गिले के बिना, कोई भी कुड़कुड़ करते हुए, पर वो उठकर चल पड़ा। Without any complaint, without any grumbling or murmuring or any doubt, he just walked. उसको ये पता था कि खुदावन की आवाज है, खुदावन उजाड़ में भी बरकत देने की हिम्मत रखता है। He knew that if it's the voice of the Lord is even able to give the blessings in the wilderness. उसे ये पता अगर खुदावन मुझे उजाड़ में भेज रहा है, खुदावन उजाड़ में भी पानी पैदा करने की हिम्मत रखता है। He knew that if the Lord is sending him to wilderness, the Lord is even able to bring out the pools of water in the wilderness. उसको ये सब कुछ पता है। जब उसे ज्ञान है तो वो खौफ में नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ बिल्कुल चुप करके परमेश्वर की बात को सुनकर आगे बढ़ रहा है। He has knowledge of the word of the Lord. That is why he is not being fearful, but he is hearing the voice of the Lord silently and going on his way. वचन में साफ लिखा कि वो तैयार हुआ और चल पड़ा। His word says that he got ready and walked on his way. Let me tell you, परमेश्वर को पता आपके लिए मुश्किल कौन सी आजमाइश और कौन सी मुश्किल आप फेस कर सकते हैं। And the Lord knows what kind of troubles and circumstances are going to come in your way. अगर आपके जीवन में वो मुश्किल है तो समझ जाए परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। If you have that trouble in your life, the Lord is preparing you for something. जब मैं खुदावन में आया था, मेरी पूरी चीजें बदली नहीं थी। So when I came to the Lord, all my troubles didn't go away. सभी आजमाइशें दूर नहीं हो गई थी। All my temptations didn't go away. Let me tell you, मैंने आपको पहले भी बताया मेरी अगुवाई के तौर पर कि जब खुदावन में आया 50% चीजें खुदावन ने ठीक की, 50% ठीक नहीं की। And I even told this thing as a testimony before also, that when I came to the Lord, 50% of the problems the Lord took away, but not the 50% of them. अगर वो 100% मुझे चंगा कर देता, Because if He would have healed me for 100%, मैं खुदावन की सेवकाई ना करता कभी। I would not have ministered, I would not have served the Lord. जो 50% मुश्किलें रहेगी उसने मुझे सेवक बनाया था।
The remaining 50% of the problems, they made me a servant of the Lord. जोर से बोले हालेलुया। आप खुदावंत के वॉरियर बनने जा रहे हैं साल में, You're going to become the warriors of the Lord in this year. जिनका पानी से बपतिस्मा हो चुका है और आग से बपतिस्मा होने जा रहा है The ones साल who में। have been baptized with water, you will be baptized with fire in this year. आपकी कमजोरियां इस साल में मुंह फेरने वाली हैं, Your weaknesses will go away from you in this क्योंकि year. आप परमेश्वर में डटे हुए हैं। जो परमेश्वर में डट जाता है वो परमेश्वर के बीच में बना रहता है। Because you are in the Lord. जब परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर आगे लेके जाएगा। When you will be in the Lord will take you further. वहां पे लिखा वह एक कश का खोजा था और वह कश कुश की रानी कंदक की एक अधिकारी था जो उसके समूचे कोष के कोषपाल था। And the word of God says that there was a eunuch who used to take care of all the treasures of that country. हाँ, और वो एक ऐसा इंसान था जो उसकी पदवी ऊंची है पर उसको संसार में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। And the word of God says that he is a man with big authority, big position, but he has no position in this world. एक ऐसा खोजा इंसान है जो कि उसकी एक अपनी दुनिया है, एक अपना चाल चलन है, अपने लोगों में उठता बैठता है, पर खुदावन के नाम से वो कई चीजों से स्ट्रगल कर रहा है। And his word says that he is a eunuch who has a different he has a world of his own, and he just walks among his own people, but he doesn't know the word of the Lord. आप समझ रहे हैं यूनिक के बारे में, राइट? आपको पता खोजा कौन होता है? यू नो, राइट? आपने पढ़ा है कलाम में। आप ऐसा इंसान है जो परफेक्ट नहीं है बॉडी से, He is a man who is not perfect from the body. वो बिल्कुल अपने जेंडर से परफेक्ट नहीं है, He is not perfect from the gender, पर वचन कहता है कि उसकी पदवी ऊंची है। but he has a big position. पर लेट मी टेल यू, पदवी ऊंची होने से आपके जीवन में बरकत ठहरती नहीं है। But if you have a big position, the blessings cannot stay. लेट मी टेल यू, जब आपके जीवन में कोई कमजोरी है वो एक खौफ में तब्दील होता है। So when you have any weakness in your life, that turns into a fear. वो एक खोज में एक खोजा एक इंसान एक ऐसी खोज में है कि उसको सभी चीजें अपने जीवन में पूरी हासिल हो सके। And he is in the search so that all the things could be fulfilled in his life. वो स्ट्रगल कर रहा था, He was struggling, तो वो उसको कभी पूरा उत्तर नहीं मिलता था। but he never used to get complete आप answer. याद करें, जब आपने परमेश्वर में यीशु मसीह में जब आए थे, आपने जब स्ट्रगल किया, खुदावन ने तब आपको उत्तर जरूर दिया And है। you just remember your times that when you came to the Lord, and any time that you struggled, the Lord definitely answered you. पूरा हफ्ता अगर आप इन आंखों से रोते रहे हैं, खुदावन आज आंसू पोंछने आपके पास आया है। If you have been crying for a whole week in tears, then I want to tell you the Lord is here to wipe away your क्योंकि tears. वचन में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, उन्हें बदलने के लिए, उनकी सिचुएशंस बदलने के लिए। And the word of God says that the Lord talks to his people to correct them and to change the circumstances. वचन में ऐसा लिखा है वह आराधना के लिए यरूशलेम गया था। And he went to Jerusalem to worship. वो यरूशलेम की ऐसी नगर में गया जहां पे वो आराधना कर सके, And he went to a city where he could worship. और वो आराधना के दौरान कई चीजें सीखना चाहता था, And during that worship, he wanted to learn something. कि वो आराधना के दौरान कई चीजें सीख नहीं पाया। Because he couldn't learn them. वो चर्च जाता था, सीख नहीं पाता था, He used to go to church but never learn them. लोगों के साथ रहता, सीख नहीं पाता था, He used to be with the people but never used to learn क्योंकि those उसके things. जीवन में एक बैरियर था, Because there was a barrier in his उसके life. जीवन में एक रुकावट थी। There was an obstacle in his लोग life. खुशी से उसके साथ नहीं आते थे, And the Lord, the people didn't use to attach themselves to him in लोग joy. उसे वक्त नहीं देते थे, The people didn't use to give him time. तो लोग उसे समझा नहीं पाते थे, They didn't use to make him पर understand. वो सीखना चाहता था। But he wanted to learn. पर लेट मी टेल यू दैट, But मैं आपको बताना चाहता चाहे हूँ, आपके जीवन में कितने मर्जी प्रश्न क्यों ना हो, no matter how many questions are there in front of अगर you, आपको कोई बताने वाला नहीं है, and if there is no one to tell you, खुद खुदावन अपना आत्मा भेजकर आपको चंगा करने की हिम्मत रखता है। but the Lord himself is able to send his spirit and heal you. वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको आजादी वाला आत्मा दिया है। The word of God says that he has given you the spirit of freedom. गुलामी वाली जिंदगी की तरफ सोचना भी मत, You don't even have to think about a life of slavery. गुलामी वाली सोसाइटी के बारे में सोचना भी मत, You don't even have to think about the society of slavery. गुलामी वाले लोगों के बारे में सोचना भी You don't even मत। have to think about the people who live in slavery. आपके अंदर जो कुछ अच्छा है वो निकालने वाले हैं। All the goodness that you have in your life, you will take it away. लेट मी टेल, जो कुछ बुरा आपके अंदर खुदावन उसे अच्छा करने जा रहा है। And whatever the bad is there, the Lord is going to turn it into good. That's a God we serve tonight. और यही
वो परमेश्वर है जिनकी हम आराधना और करते उसी हैं। आराधना के आराधनालय में जाके वो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए वहां पे आराधना करने गया। And he went to that synagogue to worship the Lord. वहां पे वचन में लिखा है कि जब वो यरूशलेम में गया था, लौटते हुए वे अपने रथ में बैठा भविष्यवक्ता यशायाह के ग्रंथ पढ़ रहा था। And his verse says that when he was coming back and was sitting in his chariot, he was reading the book of prophet Isaiah. He was reading Old Testament. वो पुराना नियम पढ़ रहा था। जोर से बोलो हालेलुया। आराधना कर कर आया, He came after worshiping, पर खुदावन के नाम से वो ज्ञान में और मामूर होना चाहता but था। he wanted to increase in the knowledge of the Lord. Let me tell you, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, खुदावन आपके लिए कोई मैसेंजर नहीं भेजेगा। Till the time you don't make your own efforts, the Lord's not gonna send a messenger नहीं, for आपको you. क्या लगता है पूरा हफ्ता बाइबल ना पढ़े, चलो पादरी सामने आपको प्रचार करना। लेट मी टेल यू, आप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाएंगे। And what do you think that if you don't read Bible for a whole week and you just think that I will listen to just pastor sermon on Sunday, you will go back empty the same way you came. पूरा हफ्ता आप प्रार्थना न करें, आपको लगता है चर्च जाके प्रार्थना करा के आप चंगे हो जाओगे, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। And if you आज। don't pray for the whole week and you just say that if I go to church and pray there and I will be healed, I want to tell you that you will go back empty. अगर आप खुद उस खौफ से नहीं निकलेंगे, खुदावन कभी भी आपके नजदीक नहीं आ सकता है। If you yourself don't bring yourself out of that fear, the Lord will not come near you. वचन में लिखा, परमेश्वर ने पतरस को कहा, मैं अपना काम पूरा करने जा रहा हूं, तू अपने विश्वास को जिंदा जरूर रखना। And the Lord said to Peter that I'm going to fulfill my work, but you have to keep your faith alive. तभी वचन में लिखा है कि उसको साफ बता दिया गया था, जो मैं काम करूंगा तो फिर भी तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। And that's why the Lord said to him very clearly that when I will do my work, you will deny me 3 times. अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू वो काम पूरा करके अपने जीवन में आपके लिए एक जगह तैयार कर रहा है, तो आपको कहना कि खुदावन मैं भी तैयारी के साथ उस जगह में जाऊंगा। And if the Lord is saying to you, when I will fulfill my work, I will go to that place and prepare a place for you, you also have to confess from your mouth that Lord, I will also put efforts to go to that वो place. आराधना करके आया, प्रस्तिश करके आया, पर खुदावन के ग्रंथ में से वो सीख रहा था, पढ़ रहा था। He came after worshiping in that synagogue, but still he was reading the word of God. तो वचन में लिखा है, तब फिलिपुस की आत्मा से प्रेरणा मिली। Then Philip was inspired by the Holy Spirit, फिलिपुस को परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बताया वहां पर। and the Lord's Spirit told Philip something. आप अपने ज्ञान से नहीं जाने जाते हैं, खुदावन के लोग परमेश्वर की आत्मा से जाने जाते You are हैं। not known by your knowledge, but the people of the Lord are known by His Spirit. आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप पास्टर हैं, आप जो भी हैं, आप उस टैग टाइटल से नहीं जाने जाते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से जाने जाते हैं। You are not known by the title that this world gives you, but by the Spirit of the Lord. वर्ल्ड आपको कोई भी टाइटल देगा, उसी टाइटल से आपकी बदनामी भी करेगा। And if the world gives you any kind of title, if with that same title, it can even insult पर you. वचन कहता है कि अगर आत्मिक तौर पर ही आप अपनी पहचान बनाते जाएंगे, तो परमेश्वर के नाम में कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। But the word of God says that if you set your identity on the spiritual level, you will never be ashamed. शर्माया मत गए, कहा करें कि मैं विश्वासी हूं। Do not be ashamed when you say that you am a believer. क्रिश्चियन कहने वाले बहुत हैं, अपने आप को बिलीवर कहा करें। There are many who call themselves Christians, but you have to call yourself a believer. फर्क है दोनों चीजों में। There's a big difference in those two जोर से things. बोले हालेलुया। क्रिश्चियन सिर्फ चर्च में पाए जाते हैं, Christians are only found in the church. बिलीवर तो अपने घर में प्रार्थना की करते हुए भी पाए जाते हैं। Believers are found even praying in their houses. मुश्किलों में भी वो हंसते हैं, Even in the troubles they smile. मुश्किलों में भी वो गवाही देते हैं, Even in the troubles they give क्योंकि testimony. खौफ में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के नाम से वो परमेश्वर की हजूरी में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। Because they are not in fear, but they spend their lives in the presence of the Lord. फिलिपुस अगर क्रिश्चियन होता तो कभी उजाड़ में ना जाता। If Philip would have been a Christian, he would have never gone to अगर वो wilderness. डेजिग्नेटेड जॉब करता होता, उस सैलरी मिलती होती पास्टर की, तो वो कभी उजाड़ में ना जाता। If he would have done a designated job and was paid for it, he would not have never gone to wilderness. मेरे जैसे अगर मैं किसी मिशन के साथ जुड़ा होता, तो मैं कह सकता था उस मिशन वालों को, मेरे को उस जगह पे नहीं जाना है। If a person like me was connected to some kind of mission, I could tell them that I don't want to go to that place. अगर आप खुदावन की आत्मा से जुड़े, खुदावन का आत्मा आपको रात को 2 बजे भी उठाने की हिम्मत रखता But है। if you are connected to the Spirit of the Lord, His Spirit is able to wake you up even in the midnight. आप इनकार नहीं कर पाएंगे। You will not able to deny. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप इनकार नहीं कर You पाएंगे। will not be able to say no. आप दुआएं करेंगे, खुदावन भी इनकार नहीं कर पाएगा। And because when you pray, the Lord will also not be able to say आप no. रोएंगे, खुदावन आपके आंसुओं को पोंछ देगा। When you will cry, the Lord will wipe off your लेट मी टेल यू, tears. ये सबके लिए, उन सबके लिए नहीं है कि खुदावन ने कहा तेरे आंसुओं को कुप्पियों में भर लेता है। And it's not for everyone where the Lord has said that the Lord keeps your tears in His bottle. कई लोगों ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Many people make this their habit to cry कहे, always. खुदावन तू चंगा करेगा, और रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। And they say, Lord, you will heal me. And they just keep on crying and crying and crying. हर बारी रोने से मसला हल नहीं होगा, The problems don't get solved by तैयारी just. करके खड़े भी होना पड़ता है, Sometimes you have to be ready and stand. कभी कभी अपने आप को बदलना भी पड़ता है, Sometimes you have to change yourself. कभी कभी also. ये भी कहना चाहता है ये बीमारी, ये मुश्किलें, ये परेशानी, ये गरीबी, ये सारी लानतें मेरे जीवन में किस लिए है? नफरत करें उस सभी चीजों से। Sometimes you have to hate all those weaknesses that are in your life. अगर आप उनको नफरत करेंगे वो भाग जाएंगी। Because when you will hate them, they will go away. यीशु मसीह ने स्त्री को देखा, उस पेड़ को देखा, उस कोसा कि आज के बाद तू कभी फल मत देना। Jesus looked at the tree and said that no fruit should come out of you ever. See to your all your weakness, say कि मैं आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अपनी सारी कमजोरियों से कहें कि that I don't want to see your face ever in my life. अगर आप उसको चिढ़कर बोलेंगे वो कभी वापस नहीं आएंगी। If you will be irritated and say to them, they will never come back. अगर कॉम्प्रोमाइज करके जीना है तो भूल जाएं चर्च, भूल जाओ अपना विश्वास, और भूल जाएं कि प्रार्थना कुछ आपके लिए करने वाली है। So if you want to live with compromise, then forget that prayer will do anything for you. किसी ने मेरे को बोला पादी साहब थे चर्च बथेरे अमेरिका चे। And some person told me, pastors, there are many churches here in And America. this country is so blessed. और ये देश बहुत ही आशीषित मैंने है. सबको कहा मैं कि yes this country is blessed। And I told everyone कि हाँ ये country बहुत ज़्यादा blessed ये है. उन लोगों की बदौलत blessed है It is blessed because of those people जो खुदावंत की आत्मा को सुनते हैं और उसकी अगुवाई से चलते हैं। who hear the voice of the Lord and walk in His leading. चर्च बहुत सारे हैं यहाँ पर, There are many churches over here, परमेश्वर का चर्च को पहचान करें आज आप। but you have to understand the church of the Lord. लेट मी परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने आप। You have to listen to the voice of the Lord. आपकी बेचैनी दूर होनी चाहिए, Your anxiety will go away. आपकी मुश्किलें दुविधा दूर होनी चाहिए। Your problems have to go away. वचन में साफ लिखा वो आत्मा से प्रेरणा मिली उसे, And the word of God says clearly that he was led by the Spirit. उस रथ के पास जा और वहीं ठहर, And he just went to that chariot and stayed there. कि उस इंसान के पास जिसके पास कोई खड़ा नहीं होता, He went to the person with whom no one wanted to stay. उस इंसान के पास खड़ा हो जो जिससे कोई बात नहीं करता। He went to the person with whom nobody wanted to talk. लेट मी टेल यू, आज आपके जीवन में रुकावटें इसलिए है जो परमेश्वर ने आपको चाहे 2 साल 3 साल पहले बोला आपने उसे पूरा नहीं किया। You आज have all तक the struggles, all the obstacles in your life because of what the Lord told you 2 years, 3 years ago, you never fulfilled आपको पता it. लगेगा, एंड में आपको पता लगेगा क्या कौन सी रुकावट थी उस इंसान के जीवन में। In the end, you will get to know what kind of problem this guy was facing. आप इतने स्मार्ट हैं पर आपको वचन समझ नहीं लगता है। You are very smart, but you don't understand the word of the Lord. मैंने इतने स्मार्ट लोग देखे हैं जब वो बाइबल की बात आती है तो उनको एक वर्ड समझ नहीं I लगेगा। have seen many smart people, but when it comes to Bible, they don't understand even a single कई तो word. लोग ईस्टर पे मैंने पूछते थे पादरी साहब, क्रिश्चियन पूछते थे ईस्टर किस लिए होता है? Even many Christian people come and ask me, Pastor, what is Easter for? विस्तार में समझाएं जरा, Just describe this to us. विस्तार में जरा ना Just explain this to us. बड़े मिलेंगे आपको। And you will get many people like this. बोलो हालेलुया। खुदावंत की आत्मा से चलना है कि क्रिश्चियन बन के रहना है? Do you want to be led by the Spirit of the Lord, and you just want to become a अगर Christian? क्रिश्चियन बन के रहना है तो एक गल याद रखो, परमेश्वर की आत्मा ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। If you want to be a Christian, I want to tell you that the Spirit of the Lord leads you to higher places. अगर क्रिश्चियन बन के रहोगे तो वही चर्च रहेगा, वही बातें रहेंगी, वही कलाम रहेगा, वही बरकत रहेगी। 4 साल पहले भी वही गवाही थी, 4 साल बाद भी वही गवाही है। So if you will just become a Christian, then you will have the same blessings and all that you have in your life, they will be stable. But the testimonies that you had 4 years ago, you will have the same after 4 2 years. दिन लगातार खाना खाने के बाद को लगता है मेन्यू चेंज हो जाए। If you eat the same food for 2 days and you said the menu has to be But changed. how can you live with one testimony for pretty long time? लेकिन फिर आप एक गवाही के साथ इतने ज्यादा लंबे समय तक कैसे रह बाइबल सकते कहती है हैं? फिलिप्पुस ने खुदावंत की आत्मा को सुना तो उसके जीवन में एक गवाही पैदा होने वाली है। And word of God says that when Philip listened to the voice of the Spirit, and there's a testimony about to come in his खुदावंत ने life. कहा अगर तुम प्रार्थना करो, तुम प्रस्तिश करो, तुम चर्च जाओ, तुम लोगों के साथ बातचीत करो, तो वहां पे एक रूह बचनी बहुत जरूरी है। And the word of God says, the Lord says that when you worship the Lord, when you go to church, when you go among the people, a soul has to be saved. अगर आपके जीवन में आपके पास इतना अच्छा कोई इंसान है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर लेट मी टेल यू, जब तक वो आपकी प्रार्थना से ना बचाया जाए तब तक आपके जीवन में वो कभी भी दूसरी ब्लेसिंग और दूसरी गवाही कभी पैदा नहीं होगी। You have a very good person in your life you are praying for, but if through your prayers that person is not being saved, I want to tell you, you will never get a second testimony in your बाइबल life. सेज लाइक दिस कि उस रथ के पास जाकर उसे कहा ठहर। फिलिप
फिलिप्पुस जब उस रथ के पास दौड़ कर गया तो उसने उस यशाया को पढ़ते हुए सुना। The word of God says that Philip was led by the Spirit of the Lord, and he just went to that chariot and stayed there. And when Philip ran to that chariot, and then he heard him reading the book of Isaiah. Very nice. It says he ran towards the chariot. और कलाम कहता है कि वो रथ के पास दौड़ कर गया। कितना गया हो? कितना गया? कितना गया दौड़ के? कितना गया? दाऊद कहता कि मैं खुश होया ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ David says, I was happy when they said, let's go to the house of the कि Lord. जाके KFC चिकन खाइए। बोलो आओ यहोवा दे किदे घर जाइए चाहे 11 बजे तो फिर भी खुशी नाल जाना। कितना जाना है? आज स्नो काफी सी पहुंचे हो तुसी विक्ट्री ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है। हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं जो नहीं है उनके लिए नहीं है, मुश्किल हो सकती है, पर खुदावन ने जो आपके लिए रास्ता तैयार किया है, अगर आप रास्ते को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं, तो परमेश्वर का हाथ कभी भी पीछे नहीं हो सकता आपसे। If you're walking on the way that the Lord has prepared for you and you're seeing that way, then Lord's hand can never get off you. और वचन में लिखा हुआ दौड़ते हुए उस इंसान के पास पहुंचा। And he ran to that chariot and went to that person. क्या जिसे तू पढ़ रहा है उसे समझता है? And he asked him, are you understanding what you're reading? क्या उसने जाके पूछा कि जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ लग रही है? And he asked him, whatever you are reading, are you even understanding it? He understands the New Testament. He's living with the New Testament. He's living with the testimony of Jesus Christ. He's living with a great and strong belief and faith. But he's reading Old Testament, but he's not understanding what's going on. वो नए नियम के साथ जी रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहा है, लेकिन वो पुराने नियम को पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसा तो नहीं चर्च आके आपको लगता है आज चर्च काते आ गए हैं। Do you think like this sometimes that when you come to church, why we have come to church? कई बार ऐसा होता है संडे आया था कहने कि यार आज एक्सक्यूज बना ही दइए कुछ नहीं कुछ। So when Sunday comes, you might think sometimes that let me make some excuse not to go to church. Let me tell you, ये क्रिश्चियन और बलीवर्स में फर्क है। And this is the difference between Christians and believers. क्योंकि जब मैं आप क्रिश्चियन फैमिली से कैथोलिक फैमिली से ਜਦੋਂ मैं जन्म लेता, Because when I was born in a Catholic family, और मुझे भी यही पता था, हमें यही सिखाया जाता था कि क्रिश्चियन लोगों को संडे को चर्च जाना है। I was also taught this thing that Christians have to go to church on Sunday. हम क्रिश्चियन लोग चर्च जरूर जाते हैं, And we do go to church, चर्च के बाद जो सीखते हैं वो कभी नहीं करते हैं। but we never implement whatever we learn in the church. जोर दी बोलो, am I offending someone? क्या मैं किसी को ठेस पहुंचा रहा हूँ? I am offending someone. क्या मैं किसी को ठेस पहुंचा रहा Somebody हूँ? say hallelujah. Until you do not take what is preached in the church, your life will not be in that kind of life where you will able to see the God standing in front of you. और जब तक आप जो भी चर्च में सिखाया जा रहा है उसको लेते नहीं, उस पर चलते नहीं, तो आप कभी भी उस जिंदगी में नहीं चल पाएंगे जो परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। 2017 में ये कलाम बड़ा स्ट्रेट है। I'm going to preach a very straight और इस स्ट्रेट मैसेज में आपको परमेश्वर को बड़ा नजदीकी से नजर आएगा आपको। And in this straight sermon you will definitely see the Lord very clearly. मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे कहीं पानी के पास पहुंचे। So when they were going further on their way, they reached near some water. वचन में लिखा है कि उस वक्त उसने कहा कि मैं तुझे पूछता हूं क्या तुम्हें ये समझ लग रहा है कि नहीं? The word of God says clearly that Philip asked him, are you understanding what you're reading? तो वचन में साफ लिखा है कि जिस परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उस इंसान के पास भेजा था, And the word of God said that the Lord who sent Philip to that eunuch, कि वचन में ऐसा लिखा है, एक शायद इसमें एक आयत को मैंने शायद नहीं लिखा है, वहां पर साफ लिखा है कि दौड़ गया तो उसने यशायाह को पढ़ते सुना, वैसे बोला जिससे हाँ, it is something 35 is missing। वचन में साफ वहां पे साफ लिखा है, उसने वहां पर लिखा है, वहां पर कहा गया, कहते हैं कि जब तक कोई मुझे समझाए ना तो उसे समझ नहीं आ सकता है। And the word of God says clearly in verse 35 that I missed that I cannot understand till the time someone doesn't make me तो understand. वचन में साफ लिखा है जब तक कोई परमेश्वर का आत्मा उसे गाइड ना करे तब तक वो परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं कर पाएगा। And the word of God says clearly that till the time the Holy Spirit doesn't guide you, you will not be able to fulfill the words of जब the Lord. आपको गाइडेंस मिलती है
है तो आप एक अच्छे मैप में चलते हैं। Because when you are guided, you walk on a right path. यीशु मसीह ने आपको एक रोड मैप दिया है। The Lord has given you a road map for your उसने lives. अपने पिता की सभी बातों को पूरा किया, He fulfilled all the will of His तो Father. वो परमेश्वर ने रोड मैप दिया कि उसकी रोड मैप पर चल सकें आप। And the Lord gave you a road map so that you could walk on it. अगर यीशु ने कहा है यहाँ पर चलना है तो यहाँ पे चलना है। If the Lord says you that you have to walk in it, then you have to. अगर आपको आगे रास्ता ना दिखे, And if you don't see the path in front of you, फिर भी चलना है। even then you have to walk. Somebody say hallelujah. आपको कुछ ना समझ आए फिर भी आपको विश्वास करना है। Even then when you don't understand anything, you have to have faith. वो आपको ब्लेस करे ना करे वो आपका परमेश्वर है। Even though if He blesses you or not, He is your God. वो आपका पिता है, वो आपका बाप है, वो आपका मुलज्जी है, वो आपको पैदा करने वाला है और वो आपको बचाने वाला है। He is your father and He is your leader. He is the one who has given you birth and He is the one who saves you. वचन में साफ लिखा है, जब वो सब कुछ समझ रहा था तो उस मार्ग में एक वहां पे पानी नजर आया। And the word of God says clearly that when He understood everything, they reached near the water. उसे कहा, फिर उसे खोजे से कहा, And then that eunuch said, देखो यहाँ जल है, see, there is water over अब here. मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बाधा है? Who can stop me now from baptizing in this water? Somebody say hallelujah. वचन में लिखा था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। The word of God says that he didn't understand anything before. फिलिप्पुस उसे क्लियर करने जा रहा है कुछ। But the Lord sent Philip to make him understand those things. जो कोई इंसान जल और आग से पैदा नहीं होता, खुदावंद की बातों को समझ नहीं पाएगा। Because until and unless a person is born of water and spirit, he cannot understand the words of the Lord. 50% आपको समझ लगती है, 50% नहीं लग रही क्योंकि पानी से बपतिस्मा हुआ है। You understand 50% and 50% you don't understand because you only have been baptized with तभी water. पौलुस रसूल कहता कि आत्मा से और मैं ज्ञान से प्रार्थना करता हूँ। That's why Apostle Paul says that I pray with mind and spirit. आत्मा से इंसान वही प्रार्थना करेगा जो आग से बपतिस्मा होता है। The only persons who have been baptized with fire, they are the only ones who can pray in spirit. आपको सिखाया गया और सिखाई हुई प्रार्थना ही आप करते जा रहे हैं। Because if it's not so, you will only keep on praying the prayer that has been taught. पड़ी हुई प्रार्थना करते करते आप परमेश्वर की सभी बातों को नहीं सीख पाएंगे। Until the time you just keep on praying the repetitive prayers, you will not be able to understand the words of the Lord. तभी कई ऐसे लोग हैं, चर्च आते हैं तब तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, चर्च के बाद फिर बिगड़ जाते हैं। And that's why many people are okay in the church, but when they go out of the church, they're again the same. तब तक बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, चर्च के बाद ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है। They become very spiritual when they're in the church, but I don't know what happens to them when they go out of the church. प्रार्थना करते करते बहुत ठीक रहेंगे, प्रार्थना के बाद अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। When they pray, they are okay, but I don't know what happens to them when they come out of the prayer. They are Christian, but they are not a believer. वो मसीह तो है लेकिन विश्वासी नहीं है. विश्वासी इंसान हर बातों में विश्वास करता है. Because a believer believes in everything. और परमेश्वर का आत्मा जिसे छूता है उसे आजादी मिलती है. And when the one whom the Lord touches, he gets free. तभी वचन में क्या, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या बाधा है? And he said, who can stop me now from baptizing in this water? वचन में लिखा कि फिलिप्पुस ने उसको सब The word of God says that Philip made him understand everything. कि जिस यीशु मसीह की तू आराधना करता, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था? That the Lord you are worshiping, why did he come into this world? आपके जीवन की सभी बातें ठीक हैं, जब तक आप परमेश्वर को सही रीति से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर की बातें नजर नहीं आएंगी. Everything is okay in your life, but till the time you don't accept the Lord in a right way, you will not be able to see His life in you. आपको पता है जब परमेश्वर के पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, So when Paul and Silas were in the prison, आपको पता है जब वो जेल में बंद किया गए थे वो, and when they were put in that prison, आपको पता क्यों बंद कर दिया था उसे? do you know why were they put behind that prison? उन्होंने एक बदरू निकाल दी थी. Because they cast out the spirit. जो फॉर्च्यून टेलर थी, जौन सी टैरो रीडर थी, जो भविष्य वक्ता बताती थी. And the one who was of fortune teller. और वचन में ऐसा लिखा है कि जिस औरत ने उस लड़की को गुलाम बनाया हुआ था, And the word of God says that the woman who had kept that daughter captive. और उस औरत में बदरू थी और वो उस बदरू को इस्तेमाल करवाया जाता था कि वो सभी लोगों का भविष्य बता सके. And that woman who used to tell the fortune of the people, she had an evil spirit in her through whose inspiration she used to tell the fortune. सुने ध्यान से, वचन में साफ लिखा है, जब भी पौलुस और सिलास वहां से निकलते थे, वो बदरू चीख के कहती थी, ये परमेश्वर के जन हैं, ये सब लोगों को बदलने आए हैं. And the word of God says very clearly that when Paul and Silas were used to pass by that way, and the word of God says that spirit used to scream that these are the people of the Lord and that here to change the people. जोर से बोले हालेलुया.
अब वचन में साफ लिखा है जब पौलुस रसूल ने बार-बार बातों को सुनता गया, And the word of God said that when Paul kept on hearing these voices again and again, वचन में साफ लिखा है वो भविष्यवाणियां जो करती थी, बदरूफ भविष्यवाणियां करती थी, वो लोगों को गलत रास्ते पे डाल रही थी. and the woman who was telling the fortune, the future times of the people, she was bringing the people on a wrong way. एक रात को परमेश्वर की आत्मा ने पौल को कहा जाके बदरू निकाल दे. And one night the Spirit of the Lord told Apostle Paul that go and cast away that evil spirit. पौलुस को ये भी पता था अगर मैंने बदरू निकाल दी, And Apostle Paul also knew this thing that if I cast out this spirit, जिस नगर में वो मुनादी कर रहे थे वो वहां के लोग उन्हें पकड़ के जेल में कर देंगे. the city I am serving in, they will put me behind the bars. पर वो डरा नहीं. But he still didn't get वो fearful. डरा नहीं क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर डरूंगा तो परमेश्वर की हुजूरी निकल Still जाएगी. he was not fearful because he knew that if he will be fearful, the presence of the Lord will जब go वो away. बाजार में जा रहे थे, But when they were going in their उस market, लड़की ने कहा कि ये परमेश्वर के जन हैं जो लोगों को बदलने आए हैं. that woman said, these are the people of the Lord who are here to change the That world. very moment Paul rebuked and say, I rebuke you to leave this girl right now. उसी समय पौलुस ने उससे कहा कि मैं तेरे अंदर दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ कि तू इसी समय इसमें से बाहर आ. उसी वक्त वो दुष्ट आत्मा निकल के भाग गई. And at the same moment that evil spirit was gone out of that. जिस औरत ने उस लड़की को बंदी बनाया था उसने पुलिस को बुलाया And that lady called the cops. और पुलिस को बुलाकर कहा पुलिस और सिलास है इस जगह पर आके खुदावन यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और ये सभी लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं. And that she called the higher authority and told him that this apostle Paul is preaching Jesus Christ and changing everyone. पुलिस और सिलास ने जेल में जाकर एक सिपाही को बचाया वहां पर. And when they both were put behind the prison आपकी and they saved a soul. सभी मुश्किलों में परमेश्वर एक भलाई पैदा करने की हिम्मत रखता है. The Lord is able to bring out a goodness out of all your troubles. If you are facing some struggle or obstacle or some kind of challenge in your life, let me tell you, somebody is going to be free tonight. अगर आप किसी कठिनाई और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं समय पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई जरूर आजाद होगा. आज आजादी का दिन है क्योंकि यीशु मसीह की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही It's a है. day of freedom because the Lord's voice is reaching your ears. उस खोजा ने कहा कि अब पानी भी यहाँ पर मौजूद है और मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ. And that eunuch said that the water is here and I'm ready to take the baptism. जो खोज करता है वो पा लेता है. The one who seeks finds. Let me tell you, आज आप खोज कर रहे हैं तो खुदावंत के जो से दास हैं वो कोने कोने से आकर खुदावंत का सुसमाचार सुनाने के लिए भी तैयार हैं. And if you are seeking the Lord, I want to tell you that the servants of the Lord are ready to come from all the ends of the world and bring you the good news of the परमेश्वर के लोग gospel. उन घर में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर लोग एफर्ट करते हैं. परमेश्वर के लोग उन घर में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर लोग एफर्ट करते हैं. People of the Lord are found in those houses where the other people make efforts. कई बार लोग ये कहते हैं कि पाजी साडे घर भी आके तारी बंदगी करा करो. And many times people come and ask me, Pastor, you should come to our houses also and worship and pray like this. बंदगी करने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. But to do so, you have to call us also. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ You ਹੈ. have to open doors also. ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, You just don't have to open the doors. ਕੱਲਾ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. You just don't have to invite. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ है. But you will also have to give your time. ऐसा ना हो पास्टर जी को चाबी पकड़ा दो, पास्टर जी जहाँ पे प्रेयर करते जाके. What? कई बार होता कि पास्टर जी चाबी ले घर में जाके प्रार्थना करते, हम तो जॉब में जा रहे हैं. Sometimes you come and say, Pastor, just take the key of my house and just pray over that I'm going to my job. कई तो भैणा उथे किचन च बड़ी होंदी कहते पाजी साहब शुरू करो बंदगी में आ रही हूँ. And many people, many women just spend the time in kitchen and say, Pastor, start the worship, I'm just वो coming. मैं किधर ना शुरू करनी, तुसी तो आंदे नहीं पे हैं. And I said, who do I have to start with because you're not coming? That's why it happens with everyone. और ऐसा ही सबके साथ होता है. तभी परमेश्वर ने कहा, कहते कि अब बपतिस्मा ले तू, And that's why the Lord told him, you have to be baptized. समझदारी का हिस्सा बन, You have to be part of the understanding. परमेश्वर तुझे आजाद करेगा. And the Lord will set you तब उस free. वचन में कहा, तब उसने रथ को रोकने की आज्ञा दी And then he commanded to stop that और chariot. फिलिपुस और वे खोजा दोनों ही पानी में उतर गए. And that Philip and that eunuch went down in that water. और फिलिपुस ने उस बपतिस्मा दिया. And Philip baptized that eunuch. बोलो हालेलुया. फिलिपुस ने क्या दिया? जोर से बोलो क्या दिया? परमेश्वर ने अच्छी जगह तो कट के और जाड़ च लेके गया, कहता तू किसी की जिंदगी बचाने जा रहे हैं The आज. Lord asked him to leave the good place and took him to the wilderness. The Lord said, you are going to save someone's life. अगर ਅਸੀਂ इंडिया छड़ के इस जगह पे बैठे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी भी बदल दी है. If we have left in our own countries and we're sitting over here and the Lord has changed our lives यहाँ पर also. बैठे सभी इंडियंस के लिए एक मैसेज है कि जो कोई भी लोग, कोई भी इंसान, चाहे अमेरिकन है, इंडियन है, कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, अगर यीशु मसीह की आत्मा को आप सुनेंगे, आज बैठे बैठे
आप आजादी हासिल करने जा रहे हैं। No matter what kind of country you belong to, but if you will hear the voice of the Lord, you will feel the freedom in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फर्स्ट टाइम रे ऑफ होप चर्च में हम ईस्टर की सर्विस बाहर करने जा रहे हैं। And first time in Ray of Hope Church, we're gonna do the Easter service outside. And let me tell you, Easter service ऐसी होगी, and that will be a healing prayer as well. And that will be a healing prayer, healing outreach. जीतेंगे यीशु के नाम में। And we will win in the name of Jesus. सभी जोर से बोले हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, खुदावंद आपके साथ है, आप जीतने के लिए तैयार हैं। इस साल आपका आग से बपतिस्मा होने जा रहा है। You will be baptized with fire this year. And that's why फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। And Philip baptized him. सुने, जब वह पानी से बाहर निकला, But when they came out of the water, तो फिलिप्पुस को प्रभु की आत्मा कहीं उठा ले गई। at that very moment, the Spirit of the Lord lifted और उस Philip. खोजे ने फिर उसे कभी नहीं देखा। And that eunuch never saw him after that time. Somebody say hallelujah. This is the work of Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा का काम है। Holy Spirit is very sensitive. पाक रूह बहुत सेंसिटिव है। Let me tell you, he is very sensitive. वो बहुत ही He सेंसिटिव will है। never go and close to you and push you to come to church. वो बहुत ही नाजुक है। वो कभी भी आप पर दबाव नहीं डालेंगे आप कलीसिया में जाएं। हम भी किसी पे दबाव नहीं डालते हैं। Because we also never push anyone. पवित्र आत्मा ने हमें ये नहीं सिखाया। Because Holy Spirit never taught us वो this. आपके पास आएगा, आपको बताएगा आज के बाद अपनी जिंदगी को इसी रीति से चलाना। But He will come near you and tell you that you have to make your lifestyle like this. अगर आप बोलेंगे कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, And if you say that you're not ready yet, that very moment the Spirit of the Lord will leave. और उसी समय पे पाक रूह उस जगह से चला जाएगा। Get ready for another temptation then. और फिर उस समय पर आप अगली आजमाइश के लिए भी तैयार हो जो जाएं। इंसान आजमाइशों के साथ अपने जीवन को जीतना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की गवाही का हिस्सा नहीं बनते हैं। The people who want to live in the temptations, they've never become the part of the testimonies of the Lord. Today and tonight, the खुदावन की आत्मा की आवाज आपको खौफ में रहने के लिए नहीं कह रही है। And today the Spirit of the Lord is not asking you to live your life in fear. आप बढ़ेंगे यीशु के नाम You में। will grow in the name of the Lord. डर निकालें जरा, You have to take away your fear. खौफ निकालें You जरा, have to take your fear away. दवाइयों को थोड़ा भूलें अब, You have to say to those medicines. बीमारियों पर गुस्सा करें अभी, You have to rebuke those diseases. मुश्किलों पर गुस्सा करें You have अभी, to show your anger against those उस troubles. परेशानियों पे गुस्सा करें You अभी। have to show your anger against those आपकी सभी problems. बीमारियां दूर होंगी यीशु के नाम Your में, diseases will go in the name of क्योंकि Jesus. पवित्र आत्मा आजादी देने के लिए आया है। Because the Spirit of the Lord has come to give you जिनका freedom. बैप्टिज्म नहीं हुआ, गेट रेडी फॉर द बैप्टिज्म। And the ones who have not been baptized, आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो You जाएं। want to know this scripture? अगर आप इस कलाम को समझना चाहते हैं, Take admission in the school of Jesus Christ, तो आप परमेश्वर के स्कूल में पहले एडमिशन and लें then you will be certified a believer. और तब आप एक विश्वासी बन जाएंगे। Let me tell you, आपको एक ऐसा believer बनना पड़ेगा। You have to become this kind of नहीं तो believer. एक बार याद रखिए, आपका इब्लीस जो आपके खिलाफ खड़ा है वो बड़ा शातिर है। Because otherwise the enemy that is standing against you is very clever. कई बार लोग कहते हैं कि कोई नहीं, पादरी तो साढ़े घर आंदा, दुआ कर देता तो ठीक ठाक है। And many times people say this thing, no, everything is okay because the pastor comes to our house and prays. सिस्टम बदल गया अब। But now the system is changed. Let me tell you, pastor जरूर आएंगे, Pastor will definitely come. परमेश्वर के लोग भी जरूर आएंगे, Definitely the people of the Lord will come. प्रार्थना भी करेंगे। They will definitely pray. अगर रिसीव नहीं करेंगे, But if you will not receive, let me tell you, आपके हिस्से की बरकत हमें मिलती है। but all the blessings that you're going to get, we will get them. जोर से बोले हालेलुया। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, If you want to be blessed, listen the voice of the Lord, तो खुदावन की आवाज को आत्मा सुने को सुने और आजाद हो जाएंगे। and you will be set free. जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए। Let's all हालेलुया। stand upon our feet. जिस तरह फिलिपुस को परमेश्वर ने कहा, And the way the Lord told Philip, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहने जा रहा है। the same way the Spirit of the Lord is about to tell you. अगर आप कितने सालों से कलाम पढ़ रहे हैं, If you have been reading the word for a long time, कितने सालों से चर्च जा रहे थे, have you been going to church for a long कितने time, सालों से प्रार्थना कर रहे थे, have you been praying for many कितने years, सालों से उस मुश्किल को देख रहे थे, have been seeing this trouble for many years, आज वो आखिरी रात है। today is the last day. क्या मेरी जीवन की वो आखिरी रात है जब मैं मुश्किलों को देखूंगा? Say this is the last night when I'm seeing the troubles in my life. अगर आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, If you will grow in the Lord, परमेश्वर की हर एक बातें आपकी जीवन में बढ़ने जा रही हैं। all the things of the Lord also will grow in your life. लेट मी टेल यू, आप साथ में परमेश्वर के खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपकी जीवन से आपके बच्चों में बरकत देने जा रहा है। So when you will stand with the Lord is going to bless your children through your life. लेट मी टेल यू, मैं आपको एक और बात बताना चाहता I want हूँ। to tell you one more thing. जो इंसान इग्नोरेंस में रहता है, The person who lives his life in ignorance, आपकी गलतियां आपके बच्चों में भी नजर आती है। and all the mistakes in your iniquities are seen in your children as well. Because Bible is very clear enough.
क्योंकि खुदावन का कलाम बहुत साफ कहता If है, you want to be get saved, अगर आप बचना चाहते हैं, get close to the voice of the Lord. परमेश्वर की आवाज के करीब If you आए, want your kids to be get saved, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बचें, get close to the word of God. तो आप खुदावन के कलाम के और नजदीक Let me आए। tell you, कोई भी इंसान आपके परिवार को हरा नहीं सकता है। No man can defeat your family. आपकी जीवन की हर एक बातें, हर एक हिस्सा जीत में तब्दील होता जाएगा। Every part of your life will be turning into a victory. लोग जादू टूने करेंगे, लोग आपके ऊपर मंत्र करना चाहेंगे, पर जादू टूना आप पर नहीं चलेगा, वो पुश बैक होकर उनके ऊपर ही आ जाएगा। People will try to do witchcraft against you, but it will not prevail over you, but it will go back to them. जोर से बोले हालेलुया। आप विश्वासी हैं, You are a believer. आप विश्वासी हैं। You are a believer. से कि खुदावन मैं विश्वास में जीऊंगा। Just say to the Lord, Lord, I will live in faith. अगर मेरी इस जीवन को अगर किसी लोगों ने दुख दिया है तो खुदावन उस दुख से मैं सीख गया हूं कि तुझसे ज्यादा Lord, प्यार। if anyone has hurt my life, then from that hurt I have learned that there's no one greater than you who can love me better than anyone. Give your heart to God. God is going to appoint the best person in your life. अपने दिल को परमेश्वर को दे दें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सबसे Best उत्तम इंसान को business लेकर in your आएंगे। life. सबसे अच्छा बिजनेस देंगे, Best position in your life. सबसे अच्छी पोजीशन देंगे, Best life in your life. आपकी सबसे उत्तम आपको जिंदगी देंगे, And blessed and the best desires will seek in your life. और आपको सबसे अच्छी आप अपनी जिंदगी में अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए सभी देंगे। अपनी राइट हैंड को उठाएं। हालेलुया। Let's all lift up our right hand. जैसे परमेश्वर के नाम से कहें, खुदावंद जो तेरी मैंने आवाज को सुना, खुदावंद अब मैं विश्वास के साथ जीना चाहता हूं, खुदावंद खौफ नहीं करूंगा किसी बात का भी। And say to the Lord, Lord, when I have heard your voice, I want to live in faith and not in fear. अगर आपको जीवन में जितने भी रास्ते बंद क्यों ना नजर आते हो, वो बंद रास्ते नहीं हैं, वो यीशु मसीह के नाम में गवाहियां हैं। No matter how many closed doors you are seeing in your life, they are not closed doors, but the testimonies in the name of the Lord. जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी गवाही बनने जा रही है आपकी। Greater the trouble, greater the testimony. यीशु मसीह के नाम से खुदावन इनकी सभी परिस्थितियों को बदल दे। Lord, in the name of Jesus, just change all their circumstances. I rebuke each and every allergy to leave body right now. मैं हर एक एलर्जी को हुक्म देता हूँ कि इनके शरीरों को छोड़कर जाए। खुदावन वो तेरे नाम से हुक्म दिया जा रहा है। And Lord, it's being commanded in जो your तेरे name. नाम से हुक्म होता है वो पूरा होता And है। whatever is commanded in your name comes to अगर pass. खोजा इंसान बपतिस्मा ले सकता है, खुदावन ये चुनी हुई कौम आज आजादी पाएगी। Lord, if that eunuch can take baptism, then this is the chosen generation and they will be set free. I rebuke all the roots of allergies to leave right now. और मैं हर एक एलर्जी की जड़ों को हुक्म देता हूँ कि अभी इन शरीरों को छोड़कर In जाएं। the name of all the curses needs to be uprooted right now. Lord, हर एक शराब आपके नाम में दूर होता जाए। And every curse to leave right now. हर एक शराब अपने इसकी जड़ों से उखड़ कर जाता Every रहे। witchcraft to leave right now. हर एक जादू टोना जाता रहे। खुदावन ऐसा दिल अब दे खुदावन जो तुझे महसूस करें और खुदावन जीत को हमेशा अपने जीवन में देख सकें। Lord, give them the heart which can feel you and let them always see the victory in their और lives. खुदावन ये कभी भी हार ना पाए। And Lord, let them never be defeated. जब आप आमीन कहेंगे कहें खुदावन मैं बदल गया हूँ। And when you say amen, say, Lord, I'm changed. मैं आमीन कहूंगा तो आपने कहना है खुदावन मैं बदल गया So हूँ। when I say amen, you have to say, Lord, I'm changed. आज की रात, आज का डेट, आज का वक्त नोट कर ले, मुक्ति की रात आज ही है। Note down today's date and time, because this is the day of freedom. वो यीशु मसीह के नाम से है। And it's in the name of Jesus. आप आजाद हैं आज के You are बाद। free after this. आप आज के बाद आजाद हैं। You are free after आप बाहर this. जाएं और गवाही दें। You will go out and will give the testimony. और आप बाहर जाएं और खुदावन खुश रहें। You go out and stay happy. और तेरे नाम से हमेशा तेरे बच्चे बलवंत और फलवंत रहें। Lord, in your name, let your children always be strong and fruitful. So let your kingdom come. इससे आपका राज आए, Let your will be done. आपकी मर्जी पूरी In हो। Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम So में everyone will say, हर कोई कहेगा Amen, Amen.